आज का हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल। अभी तक हम कूलाम के नियमानुसार पढ़ रहे थे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाला बल। अब कूलाम के नियम की सहायता से हम सतत आवेश पर भी बल निकालेंगे। तो हमको करना क्या है कि जो सतत आवेश है, जैसे यहाँ पर वितरित हुआ है इस रेखा पर इस प्रकार से, तो इसे हम छोटे छोटे भागों में बांटेंगे। अगर ये लंबाई में वितरित है तो छोटे छोटे भागों में बांटेंगे तो डी एल लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। अगर ये किसी पृष्ठ पर उपस्थित है तो उसे छोटे भागों में बांटेंगे कि एक छोटे से पृष्ठ डी एस पर उपस्थित आवेश की मात्रा। अगर वो आयतन में वितरित है तो क्या है, छोटे से आयतन का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा निकालेंगे और फिर क्या है, हमें बिंदु आवेश प्राप्त होंगे। यहाँ डी एल पर उपस्थित बिंदु आवेश, पृष्ठ क्षेत्र पर उपस्थित बिंदु आवेश और आयतन पर उपस्थित बिंदु आवेश। जब ये निकाल लेंगे उसके बाद हम उन पर कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम का नियम लग जाएगा, उसके बाद हम संपूर्ण पृष्ठ का या संपूर्ण रेखा का या संपूर्ण आयतन का समाकलन कर देंगे, जिससे क्या है, हमें संपूर्ण रेखा के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या संपूर्ण पृष्ठ के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, संपूर्ण आयतन के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल मिल जाएगा। बिल्कुल सरल है। चलिए इसे हम पढ़ते हैं। विविक्त आवेश के निकाय के कारण वही है कि छोटे छोटे आवेशों के रूप में जब आवेश बटा होता है तो हम उस पर आसानी से कूलाम का नियम लगाते हैं और हमें विद्युत बल प्राप्त हो जाता है। अब सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि अब कोई चालक है, उसकी आकृति कैसी हो सकती है? या तो वो लंबाई में होगा या फिर चौड़ाई में होगा, उसका कोई सरफेस होगा। तो यहाँ पर लंबाई है, तो यहाँ पर, और तीसरा क्या है कि आयतन। अब संपूर्ण आयतन में वितरित है तो ये कोई चालक नहीं होगा, कोई अचालक होता है, उसके संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित हो जाता है। और जो पूर्णतः चालक होता है, कोई धातु है, तो उसके सरफेस पर पूरा चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा अवयव लेंगे लंबाई के लिए डी एल और पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए छोटा सा अवयव लेंगे डी एस। और जब आयतन में वितरित है तो संपूर्ण आयतन का निकालने के लिए इस आयतन पर छोटा सा एक अवयव लेंगे हम, जिसे हम डी बी से प्रदर्शित करेंगे। और इन पर जो अल्प आवेश उपस्थित है उसके कारण बल प्राप्त करेंगे, जिसमें कूलाम का नियम लगेगा, क्योंकि यह जो छोटा बिंदु होगा यहाँ पर, वहाँ पर अल्प आवेश उपस्थित होगा और कूलाम का नियम आसानी से लग जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि जब हम आवेश रेखा पर छोड़ते हैं तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखा घनत्व। आवेश का रेखा घनत्व, जिससे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। और जब पृष्ठ आवेश की बात करते हैं तो क्या है? एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो बस यही 3 चीज़ें हैं। जब आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है और आयतन घनत्व रो है, बस इन्हीं चीज़ों से हमें इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा डी क्यू निकालेंगे और यहाँ पर भी डी क्यू निकालेंगे, यहाँ पर भी डी क्यू निकालेंगे और वही कूलाम के नियम रख देंगे, उसका पूर्ण समाकलन कर देंगे और हमें पूरा बल प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब इसके गणितीय रूप में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, रैखिक आवेश वितरण। माना एल लंबाई का एक पतला तार है, सीधा है या मुड़ा हुआ, कैसा भी हो सकता है। जब तार है, धातु है, तो हम उस पर, चाहे वो सीधा हो या टेढ़ा मेढ़ा हो, अगर उस पर हम आवेश छोड़ते हैं तो वह संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तार पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। जैसे डी एल संपूर्ण आवेश अगर क्यू है और लंबाई एल है तो क्या है? लैम्डा इस प्रकार से निकलेगा। और अगर कोई छोटा सा अवयव ले लें डी क्यू लंबाई का यहाँ पर, तो डी क्यू लंबाई के कारण उपस्थित डी एल लंबाई के कारण उपस्थित आवेश पर कौन कितना होगा? डी क्यू। तो डी एल लंबाई पर ये हो जाएगा। तो यहाँ से डी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी? ये है, यहाँ पर दे रखी है डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। पश्चांतर करेंगे अगर हम तो क्या है? डी क्यू इक्वल टू
लैम्डा इंटू डी एल। आगे बढ़ते हैं। हम इस रैखिक आवेश वितरण को अनेक सूक्ष्म आवेश खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। माना एक सूक्ष्म अवयव खंड डी एल है जिस पर आवेश डी क्यू किससे निकल के आया था, वही लैम्डा इजकल टू क्यू अपॉन एल से डी क्यू इजकल लैम्डा इंटू डी एल है। यहाँ पर उपस्थित आवेश जो डी क्यू है उसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू डी एल। माना अवयव खंड डी एल का मूल बिंदु ये सदिश निरूपण कर रखा है। जैसे अगर हम सीधा लेके चलते हैं डी एल से इसकी सदिश दूरी, जैसे R21 यहाँ पर दे रखी है, R21 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा कूलाम का नियम लगाते हैं। तो इस अल्प खंड के कारण जो बल लगेगा वो भी छोटा ही होगा, तो डी एफ उसका मान होगा। तो डी एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q0 इस परीक्षण आवेश की मात्रा है, और डी एल पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी थी, डी क्यू की वैल्यू रख देते हैं लैम्डा इंटू डी एल। तो क्या है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा इस छोटे से अल्पांश के कारण इस बिंदु पर लगने वाला अल्प बल डी एफ की वैल्यू ये है। अब संपूर्ण लंबाई कारण अगर इस पर बल निकालना है तो इस पूरी लंबाई का समाकलन कर देंगे, और ये यहाँ पर निकल के आएगा एफ इजकल टू क्यू अपन 4πε0 इंटीग्रेशन लिमिट है एल तक आर लैम्डा R21 ये सदिश है, एकांक सदिश है, सिर्फ ये दिशा निर्धारित करने के लिए इसको रखा गया है। इसकी कोई एक वैल्यू होती है, कोई इसका मतलब नहीं है, बस दिशा के लिए है कि ये बल जो है इस दिशा में लग रहा है R21 दिशा में। तो जो हमारा समाकलन निकल के आएगा वही हमारा इस संपूर्ण लंबाई कारण लगने वाला बल Q0 पर है। अभी हमने कोई चालक लिया था जो रेखा के रूप में था, अब कोई हम चालक ले रहे हैं जिसका एक क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और जब इस पर आवेश लगाएंगे तो ये इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आवेश है पृष्ठ क्षेत्रफल किस प्रकार से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। यदि किसी पृष्ठ पर आवेश सतत रूप से वितरित है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तब पृष्ठ के अति सूक्ष्म पृष्ठ अवयव डी एस पर आवेश डी क्यू। अब देखिए जो पृष्ठ आवेश घनत्व है जो सिग्मा है, इसे कैसे इसकी परिभाषा होती है कि एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ये सिग्मा है, और संपूर्ण आवेश कितना है Q, और पृष्ठ संपूर्ण कितना है S। तो आवेश घनत्व कितना है, संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की एकांक आवेश की मात्रा, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा। अब यदि हमारा जो पृष्ठ है इसका हम बिल्कुल सूक्ष्म अवयव डी एस ले रहे हैं, तो क्या निकल के आएगा, जो हमारा आवेश इस डी एस पर उपस्थित होगा वो कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी एस, क्योंकि हमारा घनत्व तो समान ही रहता है हमेशा। तो यहाँ से निकल के आएगा डी क्यू इजकल टू सिग्मा इंटू डी एस। अब यही जो डी क्यू अल्प आवेश निकल के आया है, यहीं पर इस पर कूलाम का नियम लग जाएगा, और ये इसका क्षेत्रफल है। जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण जब हम बल निकालेंगे तो इसी का इंटीग्रेट कर देंगे, और हमारा जो है पृष्ठ आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल हमें निकल आएगा, जो कि ये है इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण लगने वाला बल डी एफ इजकल टू 1/4πε0 Q0 परीक्षण आवेश है, और इस पर उपस्थित अल्प आवेश की वैल्यू क्या निकल गई, सिग्मा डी एस अपॉन R21 स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट कर देंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर, तो वही हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसे इंटीग्रेट कर देना है बस। और अब हम निकालेंगे अपना संपूर्ण आयतन पर वितरित आवेश के कारण लगने वाला बल। सेम वही है, यहाँ पर जो आवेश घनत्व है संपूर्ण आयतन पर वो क्या है, संपूर्ण आयतन पर उपस्थित आवेश अगर Q है और आयतन V है तो क्या है, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं। अगर अवयव इसमें हमने dV ले लिया तो यहाँ पर अवयव कितना रह जाएगा, डी क्यू इजकल टू रो इंटू dV। बस यही वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है कूलाम के नियम में। F इजकल टू 1/4πε0
Q1 Q2 में Q2 हमारा यहाँ पर Q0 रहता है, परीक्षण आवेश है, तो Q1 पर यही हमारा रो डी भी रख दिया जाएगा और अपॉन आर स्क्वायर। जब संपूर्ण पृष्ठ के कारण लगने वाला बल होगा तो ऐसी आयतन को हम इसको समाकलित कर देंगे लिमिट लगाकर, जितना लिमिट दी होगी, और हमारा इसके संपूर्ण आयतन के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल निकल आएगा। ये टॉपिक सिर्फ समझने के लिए था और इसका उपयोग आगे होता रहेगा, इसलिए सिर्फ इसे समझना ज़रूरी है। तो इसे आप पूरा समझ गए होंगे। बस इसमें यही है कि आवेश का वितरण किस प्रकार से है। यहाँ पर ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, और दूसरा है सिग्मा, जो का है पृष्ठ घनत्व है आवेश का, ये क्या है डी क्यू अपॉन डी एस, और तीसरा है रो, ये क्या है एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रो कहते हैं या फिर आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। ये इसलिए किया जाता है यहाँ पर जो डी क्यू आवेश निकल के आता है L5, क्योंकि हम सिर्फ हर चीज़ कूलाम के बल की सहायता से निकाल रहे हैं, इसलिए इसे पहले कूलाम इस प्रकार से बांटते हैं कि इस पर हमारा कूलाम का बल लग जाए। जब हमारा कूलाम का बल लगने के योग्य ये बन जाएगा तभी बनेगा जब इस पर हम अल्पांश अवयव लेंगे। हर बार जब अवयव लेंगे तो क्या है बिंदु आवेश हम इसे मान सकते हैं। तो कूलाम की परिभाषा में क्या है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल, जब इसे हम बिंदु आवेश के रूप में मानेंगे तो इसे पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हमारा संपूर्ण चालक के कारण बल निकल आएगा। तो बस ये 3 चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक आयतन पर। बस इसका आगे उपयोग होता रहेगा। तो ये टॉपिक इतना ही है, ख़त्म होता है।